अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मैस ऑफ द अर्थ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम मैस ऑफ अर्थ जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो जब हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट होती है तो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ जो है उसकी क्या वैल्यू आती है। और ये बेसिकली आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने पढ़ा है ये उसकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है टू फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ। इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए मैस ऑफ द अर्थ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो मैस ऑफ द अर्थ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हमने क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो डिस्कस किया जाता है, तो मैस ऑफ अर्थ भी फाइंड आउट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि एक मैस m जो है वो ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ा हुआ है। हम इस तरह एक सर्कल जो है वो यहाँ पर मैं ड्रा करने लगा हूँ। तो मैस ऑफ अर्थ के लिए हमने जो सर्कल ड्रा करना है वो हमारे पास एक बड़ा सा सर्कल जो है वो आप ड्रा कर लें, ठीक है, इस तरह। और हम इसकी सरफेस के ऊपर एक जो मैस m है वो हम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो मैस ऑफ अर्थ है इसको हम कैपिटल M से और इसके साथ हम छोटा सा e लिख देंगे, और ये जो हमने इसके ऊपर एक छोटा सा मैस रखा है ये हम m जो है वो कंसिडर करेंगे। अब जो आपके पास इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी कि आपके पास, क्योंकि ये जो जिस्म है ये बिल्कुल ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम ज़मीन की सतह से लेकर, ठीक है, इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे और इसको हम r से डिनोट करेंगे, एंड इट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी कि यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने जो पढ़ा था, उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर वो हम d से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स यानी कि मैस ऑफ द अर्थ, तो ये जो हमने छोटा सा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम r से डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा रेडियस ऑफ द अर्थ को। अब हमारे पास तीनों चीज़ें जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमारे पास यूज़ होती हैं, दो यानी कि ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हमने इस फार्मूले को मॉडिफाई करना है। तो हमारे पास वो कहते हैं कि लेट द मैस ऑफ द अर्थ बी m ऑफ p एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि ये आपके पास, मैं यहाँ से पहले बुक रीडिंग कर देता हूँ, फिर आप उसके बाद हम इसकी जो डेरिवेशन है मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसकी तरफ जाएंगे। तो लेट द मैस ऑफ द अर्थ बी मैस ऑफ अर्थ यानी कि m ऑफ p एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बी r। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल आल्सो बी इक्वल टू द रेडियस r ऑफ द अर्थ। और ये जो डिस्टेंस, यानी कि वैसे तो हमारे पास जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि हमारे पास ये दोनों अजसाम जो हैं इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने मेजर करना है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपके पास जो ये जो डिस्टेंस है ज़मीन के सेंटर से उसकी सरफेस तक, ये या उसके जिस्म तक का जो फासला है, ये हम सारे का सारा सिर्फ r कंसिडर करेंगे, और ये हम सिर्फ यहाँ तक कंसिडर करेंगे। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो ये जो ऑब्जेक्ट जो ज़मीन के ऊपर हमने कंसिडर किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू अर्थ इट इज़ वेरी वेरी स्मॉलर, और दूसरे नंबर पर क्योंकि ये बिल्कुल ज़मीन की सतह के साथ अटैच है, तो इस वजह से हम जो कैपिटल R है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है, सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर कंसिडर करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल आल्सो बी इक्वल टू द रेडियस R ऑफ द अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यहाँ पर अप्लाई करना है। द ग्रेविटेशनल फोर्स F ऑफ द अर्थ इज़ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ गिवन बाय फार्मूला। अब हमारे पास जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको हम इस तरह मॉडिफाई करेंगे कि हमारे पास जो, वैसे अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जनरल फॉर्मेशन लिखते हैं तो F इज़ इक्वल टू हमारे पास बनता है G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको मैस ऑफ अर्थ के लिए, ये हमारा यानी कि रफ वर्क में हम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसकी जो जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब मैस ऑफ अर्थ के लिए हमारे पास ये जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम इसको लिखेंगे F इज़ इक्वल टू G, इसके बाद स्मॉलर मैस जो हमने ज़मीन की सतह के ऊपर जो मैस कंसिडर किया वो, इसके बाद मैस ऑफ अर्थ, ये आपके पास दो मैसेस का प्रोडक्ट आ गया, डिवाइडेड बाय
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो है वो हमने, या जो डिस्टेंस है वो हमने आर से रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, यानी कि आपके पास पहली इक्वेशन ये है कि जो हमारे पास ये जो फोर्स है इन दो अजसाम के दरमियान, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमारे पास इक्वल है F इज इक्वल टू जी एम ऑफ ई ओवर आर स्क्वायर। अब जब हमने पढ़ा है कि जब आपके पास अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो जब किसी मैस m के ऊपर, यानी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो जब किसी मैस m के ऊपर अमल करती है तो वो फोर्स जो है वो उस जिस्म का क्या बना देती है, वेट बना देती है। यानी कि आपने ये यहाँ पर हमने इसकी ये डेफिनेशन पढ़ी थी, द weight of an object on the earth is the result of gravitational force of attraction between the earth and the object। यानी कि आपके पास ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये आपके पास जब किसी मैस के ऊपर अमल करती है तो उस जिस्म का क्या बना देती है, वेट बना देती है। तो अब ये जो फोर्स है जब हम इसको दूसरी तरह से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि पहले हिस्से में हमने इस फोर्स को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा है, ठीक है, यानी कि F इज इक्वल टू जी एम एंड एम ऑफ अर्थ ओवर आर स्क्वायर। और इसी फोर्स को जब हम इसका दूसरा किरदार जो है वो हम देखते हैं तो ये जो फोर्स है ये उस जिस्म का वेट बनाने के लिए कारआमद होती है। यानी कि आपके पास बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज इक्वल टू इट्स वेट, यानी कि ये उसके वज़न के बराबर होती है। अब ये जो वज़न है ये क्योंकि ये बेसिकली एक फ़ोर्स होती है, यानी कि आपके पास जब किसी और वो कौन सी फ़ोर्स होती है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ जो है वो उस जिस्म के ऊपर लगा रही होती है। तो हम ये चीज़ कंसिडर करेंगे कि ये जो फोर्स है ये जिस्म के वेट की इक्वल होती है, ठीक है। और जो वेट है वो आपके पास प्रोडक्ट होता है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है जो आपके पास हमने कल ही पढ़ा था जो फील्ड स्ट्रेंथ में, ये आपके पास दोनों यानी कि जो ये फोर्स लगाई जाती है ये उसकी ग्रेविटेशन यानी कि जी के इक्वल होता है। तो ये आपके पास जो जी है ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और या ग्रेविटी आपके पास अर्थ ग्रेविटी है। तो अर्थ ग्रेविटी जब किसी जिस्म के ऊपर अमल करती है तो वो उस जिस्म का वेट क्रिएट कर देती है। तो अब हमारे पास दूसरे नंबर पर ये जो चीज़ बनेगी, यानी कि आपके पास एक तो फोर्स जो है वो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और दूसरी जो फोर्स है वो आपके पास वेट की फोर्स है, यानी कि F इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड W इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। दो इक्वेशन हमने बनानी है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिहाज से, यानी कि आपके पास जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके लिहाज से हमने ये फार्मूला क्रिएट करना है और उसमें हमारे पास ये जो मैसेज m1 और m2 जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे m से और m ऑफ e से, और जो डिस्टेंस है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा r स्क्वायर से। और दूसरी जो इक्वेशन हमने क्रिएट करनी है वो है कि आपके पास जब कोई जिस्म ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ा हो तो ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस जिस्म के ऊपर अमल करती है, जिसके नतीजे में जिस्म का वेट बन जाता है। और वेट जो है वो आपके पास किसकी इक्वल होता है, mg की इक्वल होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि हमने फोर्स को पिक करना है और यहाँ से mg को, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी F इज इक्वल टू mg। ये बुक वालों ने जस्ट ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन हम इस इक्वेशन को फर्दर एक और स्टेप में लेकर जाएंगे तो F इज इक्वल टू बन जाएगा mg। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, और इन दोनों इक्वेशंस की एक साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। जब दो इक्वेशन जो हैं उनकी एक साइड इक्वल हो जाए तो हम उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो फोर्स है इस फोर्स के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास इस तरफ रह जाएगा mg और दूसरी तरफ रह जाएगा आपके पास g m ऑफ e ओवर r स्क्वायर। अब ये जो मैस m है, ठीक है, ये जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इधर भेजेंगे ये डिवाइड होकर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर रह जाएगा g ऑफ m ऑफ e ओवर r स्क्वायर। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, मैस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मैस ऑफ अर्थ को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, m ऑफ e के साथ। तो m ऑफ e जो है वो हम इधर ही रखेंगे,
इसके साथ जो भी कुछ यानी कि दूसरी क्वांटिटीज़ हैं इनको हम दूसरी तरफ एडजस्ट कर देंगे। आर स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है तो हम इसको दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा जी आर स्केयर, और ये जो कैपिटल जी है ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बनेगी, यानी कि एम ऑफ ई इज इक्वल टू जी ऑफ आर स्केयर ओवर कैपिटल जी। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करेंगे। अब इनमें से ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास फिक्स्ड यानी कि हमें मालूम होती हैं ऑलरेडी। हम जस्ट क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। अब हम पहले मैं इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको बता देता हूँ। जो स्मॉलर जी होता है ये हमने यूनिट नंबर 2 में इसकी वैल्यू पढ़ी है, वो आपके पास होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आपके पास कैपिटल जी है वो हमने इसी यूनिट में पढ़ा है, वो आपके पास इक्वल होता है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और तीसरे नंबर पर जो आर है वो हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ है इसकी जो मेजरमेंट है वो फिक्स्ड है, और ये आपके पास इक्वल होता है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर। हमने इन तीनों वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर पुट करना है और इनको सॉल्व कर लेना है। तो एम ऑफ ई इज इक्वल टू आपके पास जी की जगह हम लिखेंगे 10, आर की जगह हम लिखेंगे 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हम पुट करेंगे 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। इनके साथ में यूनिट जो हैं वो लिख लेने हैं। ये आपके पास यहाँ पर इसका क्योंकि स्क्वायर है तो ये मीटर, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इन सब वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करते हैं यानी कि इसका स्क्वायर लेकर फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे, ये 10⁻11 जो है ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनल कैलकुलेशन बनती है मास ऑफ अर्थ वो हमारे पास बनता है 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम। तो ये आपके पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है, यानी कि आपके पास जो हमारी ज़मीन का वज़न जो है वो आपके पास है मास जो है वो हमारे पास है 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम। यानी कि हमने 6 के आगे ये 24 ज़ीरोज़ लगाने हैं, तो इतने किलोग्राम जो हमारा मास ऑफ अर्थ है वो हम यानी कि ज़मीन जो है वो इतना मास रखती है। तो यहाँ तक ये आपका जो टॉपिक है इसकी आपने 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आपकी डायरी है आज की, और सैटरडे को इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट होगा यूनिट नंबर 5 का पेज नंबर 110 तक, यानी कि स्टार्ट से लेकर यानी कि जो हमने पेज नंबर 107 से लेकर 110 तक जो कुछ पढ़ लिया है इसका जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह आपका सैटरडे को होगा, ठीक है। इसको आप इन टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, और इस टॉपिक की आज आपने 2 दफ़ा प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर।